वितरण के मामले हों, सिंचाई, पेयजल, इन विभागों पर विशेष फोकस करके और सभी पदाधिकारियों से, जिले के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आमजन के लिए लागू की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक आम जनता को मिले, यह निर्देश हमने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है, उपायुक्त को दिया है कि कहीं से भी कोई जटिलता नहीं उत्पन्न कराई जाए। खास करके जो सार्वजनिक खाद्य वितरण का जो है पीडीएस दुकानदारों की जो शिकायतें आती रहती है उन पर अंकुश लगाया जाए। जो धान अधिप्राप्ति, अभी जो धान की उपज हुई है, धान अधिप्राप्ति भी नियमानुकूल हो। पेयजल की जो योजनाएं हैं उनमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर कराकर और जल्द योजनाओं को पूर्ण कराने में जिला के पदाधिकारी उसमें सहयोग दें। तो सारी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी हमें शिकायतें मिली कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं है, तो उसमें हमने निर्देश दिया है कि जहां भी चिकित्सक नहीं है और पैरामेडिकल कर्मी नहीं है वहां जो भी उपलब्धता है उसके आधार पर सभी जगहों पर स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराए जाएं। सभी क्षेत्रों में अभी समीक्षा बैठक पूरी नहीं हुई है। अभी जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा अभी दूसरे चरण में भी उनकी होगी। यथा सड़क निर्माण हो और भी भवन निर्माण की और सिंचाई की योजनाएं जो चल रही हैं उन सभी विभागों की समीक्षा अभी दूसरे चरण में होगी। बाद में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, इस पर क्या? पिछली बार सर आप आए थे, देखिए, और आपने एक एजेंसी और पिछली सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चाहे जमशेदपुर की जनता हो या पूरे राज्य की जनता हो। सरकार की गलत नीति, पहली सरकार की गलत नीतियों, अब ऐसे ऐसे योजनाओं को आंख बंद कर के इतनी बड़ी, इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं किसी एजेंसी को आवंटित कर दी गई, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। एजेंसी कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। मैंने अपना पदभार ग्रहण करते ही इस योजना की समीक्षा की थी। आकर स्थल पर भी मैंने भ्रमण किया था और उसमें पाया गया कि योजना में काफ़ी कमियां हैं और काफ़ी धीमी गति से योजना चल रही है। तो मैंने अपने विभाग के अभियंताओं को, अधिकारियों को भी मैंने फटकार लगाई थी और उन्हें निर्देश दिया था कि अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो संबंधित एजेंसी है उसको भी मैंने चेतावनी दी थी। तो एक योजना, तो उसमें से संबंधित दो एग्रीमेंट एक साथ थे, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना लगभग पूरी कर ली गई है और बागबेड़ा का काम भी तेज़ी से हो रहा है। हमने उसकी वित्तीय स्थिति भी, जो एजेंसी है उसकी वित्तीय स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी, तो हमने कुछ सहूलियत उसे उपलब्ध कराई है और हम भरोसा दिलाना चाहेंगे कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का लाभ भी बहुत जल्द आम जनता को मिलने लगेगा। एक तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, लगभग 90 करोड़ का 43 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है, उपचाई भाषा से जुड़ा हुआ तो है। उस पर कार्रवाई हुई, हमारे संज्ञान में मामला आया और जो भी इसके लिए जिम्मेदार थे पदाधिकारी, जो भी अभियंता जिम्मेदार थे, उनको सभी लोगों को अपनी जगह दिखा देंगे। जांच टीम ने अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार सिंह पर सीधा आरोप लगाया है और निलंबित हुए हैं कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और जे। देखिए, काम पे एग्जीक्यूशन का जिम्मा जिन्हें रहता है, जो जितने दोषी हैं उन पर उतनी कार्रवाई हो रही है। एग्जीक्यूशन का जिम्मा रहता है कार्यपालक पदाधिकारी का, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता का, सहायक अभियंता का, कनीय अभियंता का। और जो रिपोर्ट आता है अधीक्षण अभियंता को, उस रिपोर्ट के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक धरातल पर काम को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है वो इन तीनों की, तो तीनों सस्पेंड हुए हैं और जो अधीक्षण अभियंता उन पर विभागीय कार्रवाई हो रही है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं होता है, तो अगर सेम डे से रिलीज कर दिया जाए निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई, राशि की वसूली, कोई राशि निकाल कर अपने खाते में नहीं डाल लिया, अधिक भुगतान का मामला बना है, कार्य से अधिक भुगतान का। तो एजेंसी का बैंक गारंटी भी रहता है, बहुत सारे उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहते हैं, तो उनसे भी उसका रिकवरी किया जा सकता है। और जो
बात आपने कही कि सिर्फ निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है। राशि वसूली के लिए कोई कार्रवाई होगी क्या? राशि वसूली का मामला ही नहीं उठता है, मामला ही नहीं बनता राशि वसूली का। इसमें मामला है अधिक भुगतान के लिए पहले से अगर कोई नियमितता होती, कोई अभियंता, कोई अधिकारी, कोई एजेंसी अगर गलती करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से करके रखे जाते हैं। बैंक गारंटी होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो उससे उसका समायोजन हो जाता है। सर, मुहर्दा जलापूर्ति योजना में अब बात सामने आ रही है कि उसकी डिजाइन में त्रुटि रह गई है, अब नए सिरे से फिर से करना होगा, जबकि जिसको कोई भी दे दिया गया है उसको देख रेख गुणवत्ता युक्त पानी देने की। कौन सी योजना? कौन सी? मुहर्दा जो शहर में बिरसा नगर शहरी जलापूर्ति योजना जो है, मुहर्दा जलापूर्ति, हाँ, बिरसा नगर का वही बिरसा नगर। शहरी शहरी क्षेत्र का काम जहाँ जमशेदपुर में तो शायद जुस्को के माध्यम से कराया जाता है, और जुस्को एक स्वतंत्र एजेंसी है। और जहाँ तक शहरी जलापूर्ति कोई भी योजनाएं हैं, ज़्यादातर योजनाएं जो पहले की पुरानी योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे विभाग की ओर से, पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से कराया जा रहा है, और नई योजनाएं जो हैं वो जुडको के माध्यम से नगर विकास विभाग की ओर से कराया जा रहा है। अगर कोई कमी इसमें रही भी होगी और आपके मामले में से आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है तो हम देखकर इसकी जांच करवाएंगे और इसमें जो कमी है उसको पूरा करवाएंगे। सर, मेरा लास्ट सवाल रहेगा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में जब पिछली बार आप आए थे मई में, तो आपने देखा था कि कमियां थी, और आप उस समय एजेंसी जो है वो काम से भाग भी गया था, अधिक भुगतान भी हो गया था, फिर उस एजेंसी का बजट भी बढ़ाया गया और फिर से वही एजेंसी काम कर रही है, तो किस परिस्थिति में? कोई एजेंसी का बजट नहीं बढ़ाया गया है, कोई एजेंसी भागी नहीं थी, वो ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कर रही थी। जहाँ त्रुटियाँ थी उनको त्रुटियाँ ठीक करने का आदेश दिया गया था, और वो जो त्रुटियाँ थी उनको ठीक भी कर लिया गया है। जो वहाँ की शिकायत थी लोगों की कि सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसका भी रेस्टोरेशन कर दिया गया है। और जहाँ से जो शिकायतें हैं वो कंपनी काम कर रही है, अभी बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर काम कर रही है, और जहाँ जो त्रुटियाँ रह गई, जो कमी रह गई उसको भी पूरा कर लिया। दूसरा सवाल, जो बड़े प्रोजेक्ट से बंद है, एलिवेटेड कॉरिडोर था 137 करोड़ का, उसका कॉन्ट्रैक्टर चले गए, इसके बाद जो 4 लेन वहाँ पिपला से बनना था वो काम भी रुका हुआ है, तो रोड के जितने बड़े प्रोजेक्ट थे वो क्यों बंद है सर? यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है। आप लोगों ने देखा कि किन विषम परिस्थितियों से हमारी सरकार बनते ही हम किस तरह के आपदाओं से गुजर रहे हैं। पहले तो हमारे पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया था, उसके बाद कोविड का दो वेव हमें झेलना पड़ा। लेकिन आपका ये कहना है, आपसे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ कि सारी योजनाएं बहुत तेज गति से चल रही है। इन योजनाओं की जो अभी की स्थिति से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी योजनाएं अगर किसी कारणवश अगर रुकी हुई हैं या धीमी गति से चल रही हैं, आप निकट भविष्य में बहुत जल्द देखेंगे कि सभी कार्यों में बहुत तेज़ी आएगी। चलिए, धन्यवाद।